साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे इस गुरु कृपा के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों एक नई महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच में लेकर आया हूं और जानकारी होने वाली है। अब सभी को पता है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर अभी हाल ही में 2 वैकेंसी लॉन्च हुई थी, जूनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की। तो लेटेस्ट वैकेंसी की बात करें जिसमें लगभग 150 से भी ज्यादा पोस्ट थी, जिसमें हमारे कुछ रीजन शामिल थे, जैसे बात करें दिल्ली, राजस्थान, MP, इन सभी। तो उसकी वैकेंसी निकली थी, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताई थी। अब लगातार उसके बाद में एक जो चर्चा का विषय है वो है ये कि सर सिलेबस का, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमारे भी माइंड में कंफ्यूजन था, और क्योंकि वो एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी गई थी, उसमें कहा गया था कि पोस्ट रिलेटेड, तो पोस्ट रिलेटेड ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है क्या नहीं है उसके बारे में कंप्लीट हम बात करेंगे। ए पार्ट और बी पार्ट में क्या क्या आपका सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन सिलेबस में आने वाले हैं, क्या फायर से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो वो वाली चीज है। तो इस सारी चीजों का आज हम बात करेंगे। हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच जिसकी हम पिछले वीडियोस में हम बात कर रहे थे कि क्या हम लॉन्च कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, होंगे तो कब से स्टार्ट होंगे, क्या फीस रहने वाली है, सभी सारी चीजें जो हम इसमें बताने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो भी विद्यार्थी पिछले जैसे ही वैकेंसी का मैंने वीडियो डाला उसके बाद लगातार मैसेज और कॉल्स मेरे पास कर रहे थे, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली घर के किसी प्रोग्राम में होने की वजह से आपके जो है नहीं ले पाए कॉल्स और मैसेज, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज जो है सिलेबस का है कंप्लीट हम बंडाफोड़ कर रहेंगे, अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। कुछ मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी कि पिछली वैकेंसीज के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्वेश्चन पेपर का क्राइटेरिया रहा था, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। तो जो भी इस वैकेंसी से संबंधित विद्यार्थी जो फॉर्म भर रहे हैं वो जो है अपना ध्यान देंगे और अच्छे से इस वीडियो को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं, तो ये वैकेंसी आप सभी के बीच में आई थी, ठीक है, जिसके अंदर आपको देखने को मिला था कि रिक्रूटमेंट नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स के अंदर जो है वैकेंसी देखने को मिली थी। ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आप इसका वीडियो जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नॉर्थ रीजन जो है उसके जो है कैंडिडेट को जो है इसके लिए एलिजिबल माना गया है, जो इसमें स्टेट में पड़ते हैं चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये सभी जितने भी कैंडिडेट हैं जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए ये जो है वैकेंसीज होने वाली है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर बात करें ओपनिंग डेट की, इसके फॉर्म कब से भरने शुरू हैं, तो ऑलरेडी भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 4 फरवरी से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 मार्च होने वाली है, ठीक है। ये एक बेसिक सा इसका ओवरव्यू है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी इसकी वैकेंसी की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस NE04 लेवल की वैकेंसी होने वाली है। टोटल अगर हम बात करें तो 152 जो है वो पोस्ट हमारी है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट जो है देखने में। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि AA जो है इतनी ज्यादा मात्रा में जो है वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे जो है पूरा जो है चीजें जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्वालिफिकेशन, तो या तो आपके पास 10वीं पास और साथ में 3 साल का कोई भी डिप्लोमा हो, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल या फायर में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और का मतलब अथवा इसके अलावा क्या हो सकता है, आपके पास 12वीं पास आपने रेगुलर करी हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो पहली चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि 12वीं पास वाले जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं भाई, भर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो चल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हैवी। यदि आज का बना हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 तारीख से पहले का बना हुआ होना चाहिए, चल जाएगा। मीडियम है तो 1 साल पहले का होना चाहिए, और अगर लाइट है तो 2 साल का होना चाहिए। लगातार आप मेरे पास मैसेज करते हैं कि मेरा 11 महीने पुराना है, मेरा 6 महीने पुराना, क्या चल जाएगा भैया, सिंपल से दिख रहा है आपको, नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। सिर्फ हैवी लाइसेंस हो, वो अगर आपका अभी बना हुआ 3 तारीख से पहले का तो चल जाएगा, बाकी मीडियम 1 साल और लाइट में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। टेम्पररी और लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहला आपका स्टेज फर्स्ट होगा, रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, CBT कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा। सिलेबस की बात करें, देखो भाई अब आती है मेन चीज, सिलेबस की बात करें तो 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। सीधी सीधी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, तो इन्होंने कहा है कि जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी क्वालिफिकेशन क्या आपकी भाई 12th है, उस क्वालिफिकेशन से संबंधित विषयों के प्रश्न आएंगे आपके, क्या आएंगे जी, संबंधित विषयों के प्रश्न आएंगे। तो पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहां पे फायर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में नहीं कहा गया है,
ठीक है जी, ऑफिशियली रूप से जो लगातार पिछली बार हमने देखा था और मैंने भी कहा था कि इसमें 50% क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक्चुअल में मैंने इसके पूरी डिटेल में जांच करी। मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठाए, 2022 में जो इसका एग्जाम हुआ था उसके पेपर उठाए, उसमें कहीं पे भी फायर के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो इसलिए जो है, हालांकि देखो प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, मैंने सोचा कि पोस्ट के अकॉर्डिंग की बात है, तो पोस्ट किसकी है, फायर सर्विस के, इसलिए फायर के क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो क्वालिफिकेशन है उसके संबंधित पर्सन जो है आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। दूसरा, 50% आपका आएगा भाई जीके आएगा, इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक है, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपको कंपलसरी है, आपको पास मार्किंग नंबर लेना ही पड़ेगा, तभी आप आगे सेकंड स्टेप के लिए जो है एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। और 40% एससी एसटी के लिए। सेकंड स्टेज में जो भी कैंडिडेट सीबीटी जो है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होगा, उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, फिजिकल मेजरमेंट और मेडिकल टेस्ट के लिए जो है आगे की तरफ भेजा जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है वो आपको मैं बता चुका हूं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। आपको रस्से पे चढ़ना, आपको पोल के ऊपर चढ़ना है। ठीक है, आपको 50 किलो का एक बैग है सैंड का यानी मिट्टी का भरा हुआ, वो लेके चलना है, और भी बहुत सारी चीजें। ये सब सारी चीजें आप करेंगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अभी बात कर रहे हैं किसकी, सिलेबस की। सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। फायर से रिलेटेड तो आ नहीं रहा, तो क्या आएगा उसके बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे आएगा क्या क्या, तो उस चीज को आप अच्छे से समझेंगे क्या क्या यहाँ पे आने वाला है। ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ए पार्ट के अंदर आएगा आपका बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ लगभग अगर मान के चले 10th 12th लेवल का, 10th लेवल के आसपास ही आपका बेसिक मैथ देखने को मिल सकता है। बेसिक साइंस, ठीक है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अगर मैं बोलूं अमल क्षार पादपों के बारे में, इस तरीके की जो है बेसिक साइंस आएंगे। एलिमेंट्री इंग्लिश आएगी जिसमें ग्रामर लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको कहां से बता रहा हूं भाई, सीधी सीधी बात है, ये मैं आपको बता रहा हूं पिछले 2022 का जो पेपर था उसके बिहाफ पे मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी पार्ट में आपका क्या आने वाला है भाई, बी पार्ट में आपका जनरल नॉलेज, जीके आने वाली है, जनरल इंटेलिजेंस आने वाली है, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है वो आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जो है ए पार्ट और बी पार्ट को डिजाइन किया गया। ठीक है, मैच कर लेना, फायर के क्वेश्चन नहीं दी गया, अनफॉर्चुनेटली हम भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें फायर के क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भर भर की सारी चीजें इन्हीं की जो है मिक्सअप दी गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि यहाँ पे फायर के क्वेश्चन जो है उसको शामिल करना चाहिए। तो जिन लोगों की स्पेशलिटी है, जिनके पास डिप्लोमा, जिन लोगों ने पढ़ाई करी है, उनको एक अलग चांस देखने को मिलता है। लगभग उसको ज्यादा भी नहीं तो 50% या 40% सिलेबस के अंदर शामिल करते हैं, तो एक अलग ही मजा जो है वो देखने को आपको मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप फिजिकल इतने 6 लेवल का मांग रहे हैं, लेकिन इधर सिलेबस में आपने बाकी सारी चीजें दे रखी है। तो फायर का कोर्स जो है या फायर से संबंधित जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है वो आप जो है देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हो सकता है यहाँ पे 2 5 10 क्वेश्चन जो है वो फायर के देखने को मिल जाए, वो जनरल नॉलेज के लिए, तो वो एक अलग बात है। बाकी अगर बात करें तो ज्यादातर जो मटेरियल है वो यहाँ पे इस सब्जेक्ट या इस सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है। मैथ के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 10th लेवल के। अगर बात करूं जैसे लॉस एंड प्रॉफिट हो गया, साझा हो गया, ब्याज बट्टा हो गया, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। साइंस के अंदर मैंने बताए, ऐसे इंग्लिश के अंदर आप एक्टिव पेसी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ठीक है, करेक्ट फॉर्म्स हो गई, ये सब सारे। ऐसे जीके आपको देखें, इंटेलिजेंस में ब्लड रिलेशंस वगैरह, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह, इंग्लिश वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो भर भर के जो बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं, बाकी चीजों की तैयारी कर रहे हैं और अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। जो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट जो फायर की तैयारी कर रहा है उसको यहाँ पे थोड़ा सा निराशा हाथ लगने वाली है। तो मेरा कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू है, और कहीं ना कहीं हो सकता है फ्यूचर में AA इसको सुधार भी करे और फायर के कुछ परसेंट 20-30-50% तो यार देना चाहिए, क्योंकि पोस्ट जो है आप फायर सर्विस की दे रहे हो, लेकिन उससे संबंधित पोस्ट जो है यहाँ पे सिलेबस ही नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात आता है पेपर के बारे में बात करते हैं। पेपर आपका टोटल होगा भाई कितने नंबर का, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ए पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, सेम ऐसे ही पार्ट बी के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल टाइमिंग की बात करें तो 120 मिनट जो है यहाँ पे आपको, यानी 2 घंटे यहाँ पे कंप्लीट आपको मिलने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दबा के जो है अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन जो है आप सोल्व करिएगा, और तुक्का भी मार सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे नंबर तो कटने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो माइंड में हेजिटेशन नहीं है, नहीं कोई प्रेशर है कि मेरा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की वजह से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो भी है आप फटाफट से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करिएगा, बेसिक तरीके से, एडवांस तरीके से, जहां से भी कोर्स मिले। हालांकि कोर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके का पर्टिकुलर कोर्स शायद कोई डिजाइन करे। बाकी आप अलग अलग तरीके से जो है अपनी शुरुआत कर सकते हैं। वैकेंसी अच्छी है,
पोस्ट अच्छी है और इस पे मिलने वाला जो वेतन है वो भी अच्छा है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, लगभग 10 से 11 लाख रुपए जो है आपको टोटल ईयरली सालाना वेतन मिलने वाला है। लगभग अगर मैं बात करूं तो 80-90 हजार रुपए आपको लगते ही, सीधा जाते ही जो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाले हैं, पैसे मिलने। पोस्ट अच्छी है, शानदार पोस्ट है, बहुत जबरदस्त है, रेस्पेक्टेड जॉब है, पैसा भी आपको शानदार मिलने वाला है। बस दिक्कत क्या रही कि फायर की क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ा सा हमारे बीच में अच्छी चीजें नहीं है। अगर मैं बात करूं हमारे बैचेस की, जो लगातार मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि हमारा स्पेशल सब्जेक्ट क्या है भाई, आपको सभी को पता है हमारी जो स्पेशलिटी है वो किसके अंदर है, फायर सब्जेक्ट के अंदर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ही फायर के नहीं देखने को मिल रहे, तो इसलिए हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी बैच जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। ये मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देना चाहता हूं, कोई भी बैच हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं होगा, ना ही कोई ऑफलाइन बैच होगा, ना ही हमारा कोई भी ऑनलाइन बैच होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है हम स्पेशली डेडिकेटेड हैं किसके लिए भाई, फायर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, अगर फायर सब्जेक्ट्स आता है तो हम यहाँ पे, मैंने कहा था, मैं बड़े जोश और जुनून के साथ भी आपके सामने आया था कि जल्दी हम एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो अगर फायर सब्जेक्ट अगर 40-50% भी आता तो हम ये 100% स्टार्ट करते और बाकी जो है सब्जेक्ट को भी हम आपके साथ पढ़ाते। अब चूंकि ये अदर सब्जेक्ट है, दूसरा फीस की अगर बात करें तो अगर ये हम कोर्स अगर चलाना चाहें तो कम से कम 2 से 3 हजार रुपए कोर्स जो है हमें लॉन्च करना पड़े, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास टीचर सारे बाहर से आएंगे, इसलिए हमें भी कोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए हम जो है किसी प्रकार का कोई भी बैच स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अभी तक वेट कर रहे थे, लगातार सुबह से भी फोन आ रहे थे कि बैच कब स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता देता हूं हमारी तरफ से कोई भी बैच स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो फायर है, स्पेशलिटी हमारी, और उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम जो है किसी प्रकार का कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। फिर भी आपको फायर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हम देते आ रहे हैं, तो आपको लगातार वो भी देते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, आपको और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी है, फायर की तैयारी करनी है आपको शानदार तरीके से, 0 to हीरो बैच बनना है या आपको सिलेक्शन लेना है, गुरु कृपा फायर क्लासेस का ऐप जो है डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां पर जाकर आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, इंटरव्यू की सीरीज, बहुत सारी चीजें यहाँ पे पड़ी है। और भी आपको जानकारी चाहिए, हमारे ऑफिशियल नंबर आप सभी के बीच में मौजूद रहते हैं, फटाफट से फोन उठाइएगा, कोई भी मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी मैं आपके लिए करूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको किसी प्रकार का कोई कोर्स करना है, उसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई कोचिंग करनी है, आपको किसी भी पोस्ट के लिए पर्टिकुलर, सभी प्रकार की जो सहायताओं के लिए हम आपके बीच में खड़े हैं, फटाफट से फोन उठाइएगा, व्हाट्सएप मैसेज कॉल्स के जरिए हम आपकी सेवा के लिए हमेशा के लिए हाजिर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बस एक अच्छी सी शानदार सी जानकारी, मैं सोचा आप सभी के बीच में लाइव आके बता दूं, या आपके बीच में आकर बता दूं, तो सभी तक पहुंचा दीजिएगा, और जल्दी इसके बारे में और डिटेल वीडियो और संबंधित अलग अलग प्रकार के पोस्ट के वीडियो, नई वैकेंसीज के वीडियो, सभी प्रकार के वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। बस आपका विश्वास जो है ऐसे ही बनाते रहिएगा और हमें प्यार देते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।